अगर आपको अपनी साल भर की कमाई किसी को देनी पड़े, तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, ठीक सुना आपने। अगर आपको अपनी साल भर की कमाई किसी को देना पड़े, किसी पर निछावर करना पड़े, तो आप क्या करेंगे? सभी को जय मसीह की। मैं सरिता मसीह आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल सरिता मसीह पर। आज की बाइबल रीडिंग का आज हमारा 42वां दिन है और आज हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय का 1 से 25 वचन और लय व्यवस्था की पुस्तक 11 और 12 अध्याय। इसमें हम देखेंगे कि एक तरफ जो पुरा नए नियम में देखेंगे, एक तरफ 30 चांदी के सिक्कों के कारण लालच में आकर यहूदा इस्करियोती ने परमेश्वर के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और कैसे उनको उन फरीसियों के साथ सदूकियों के हाथ उन्हें पकड़वा दिया। और दूसरी तरफ एक स्त्री, एक बहन जो परमेश्वर से अटूट प्रेम करती थी और उसने अपने साल भर की कमाई से खरीदा हुआ इत्र जो है वो परमेश्वर के चरणों में उड़ेल लिया। वो जो चरणों में उड़ेला गया, लोगों को बहुत बुरा लगा, लेकिन परमेश्वर ने वो कीमत नहीं देखी, परमेश्वर ने उसका प्रेम देखा। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। हमारे साथ निकालें मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय। यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र। जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डालें, परंतु वे कहते थे, पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। बैतनिय्याह में यीशु का अभ्यंजन। जब यीशु बैतनिय्याह में समौन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया है? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उड़ेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। यहूदा इस्करियोती का विश्वासघात। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दिए। ऊपर हमने परमेश्वर के लिए प्रेम देखा जो उस स्त्री ने, जो उस बहन ने किया। लोग गुस्सा हो गए, रिसिया गए, उनको बहुत नाराजगी हुई, लेकिन परमेश्वर ने उस बहन का प्रेम देखा। और सेकंड में यहूदा इस्करियोती का विश्वासघात। उसने उसको इतना लालच आ गया कि उसने 3 सिक्कों में परमेश्वर का सौदा कर दिया, तौल कर दे दिया और वह उसी समय उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन
यीशु चेले के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूं? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखाया जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूं? उसने उससे कहा, तू कह चुका है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ साफ बताता है, परमेश्वर हमारे प्रेम को जानता है, परमेश्वर हमारे प्रेम को पहचानता है, परखता है। यहूदा इस्करियोती के पास लालच था, उस बहन के पास परमेश्वर के लिए प्रेम था, तभी तो उसने अपनी पूरी कमाई लगा दी, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करती थी, परमेश्वर की बातों से प्रेम करती थी। और यहूदा इस्करियोती चांदी के सिक्कों से, उसको लालच था, लोभ था, पैसे की लालच था। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें मसीह से प्रेम करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है, ना कि पैसे से, ना कि लालच से। पुराने नियम की पुस्तक, लय व्यवस्था की पुस्तक 11 और 12 अध्याय। 11 और 12 अध्याय में परमेश्वर हमें पवित्रता के नियम सिखाते हैं। किसके? पवित्रता के नियम सिखाते हैं। खाने पीने से लेकर जीवन के हर एक क्षेत्र, हर एक चक्र, हर एक जगह के लिए परमेश्वर का संदेश साफ साफ बताता है कि जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे ही हमें भी पवित्र बनना है और उनके लोग दुनिया से अलग दिखें। वो परमेश्वर के लोग हैं और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारे लोग जो हैं वो दुनिया में अलग दिखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लय व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय, शुद्ध और अशुद्ध पशु। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इज़राइलियों से कहो, जितने पशु पृथ्वी पर हैं उन सबों में से तुम इन जीवधारियों का मांस खा सकते हो। पशुओं में से जितने चिरे और फटे खुर के होते हैं और पागुर करते हैं उन्हें खा सकते हो, परंतु पागुर करने वाले या फटे खुर वालों में से इन पशुओं को ना खाना, अर्थात ऊंट जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है। और सापान जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और खरहा जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, इसलिए वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और सुअर जो चिरे और फटे खुर का होता तो है परंतु पागुर नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। इसके मांस में से कुछ ना खाना और ना इनकी लोथ को छूना भी नहीं, ये तो तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात समुद्र या नदियों के जल जंतुओं में से जितनों के पंख और चांटे होते हैं उन्हें खा सकते हो। और
जलचरी प्राणियों में से जितने जीवधारी बिना पंख और चायटे के समुद्र या नदियों में रहते हैं, वे सब तुम्हारे लिए घृणित हैं। वे तुम्हारे लिए घृणित ठहरे। तुम उनके मांस में से कुछ ना खाना और उनकी लोथों को अशुद्ध जानना। जल में जिस किसी जंतु के पंख और चांटे नहीं होते, वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। फिर पक्षियों में से इनको अशुद्ध जानना। ये अशुद्ध होने के कारण ना खाए जाएं, अर्थात उकाब, हड़फोड़, कुरर, चील और भांति भांति के बाज और भांति भांति के सब काग, शुतुरमुर्ग, तखमास, जलकुक्कुट और भांति भांति के सिकरे, हबासिल, हाड़गील, उल्लू, राजहंस, धनेश, गिद्ध, लगलग, भांति भांति के बगुले, टिटहरी और चमगादड़। जितने पंख वाले कीड़े चार पांवों के बल चलते हैं, वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। पर रेंगने वाले और पंख वाले जो चार पांवों के बल चलते हैं, जिनके भूमि पर कूदने फांदने को टांगे होती हैं, उनको तो खा सकते हो। वे ये हैं, अर्थात भांति भांति की टिड्डी, भांति भांति के फनगे, भांति भांति के झींगुर और भांति भांति के टिड्डे। परंतु और सब रेंगने वाले पंख वाले कीड़े जो चार पांव वाले होते हैं, वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। इनके कारण तुम अशुद्ध ठहरोगे। जिस किसी से इनकी लोथ छू जाए, वह सांझ तक अशुद्ध ठहरे, और जो कोई इनकी लोथ में का कुछ भी उठाए, वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर जितने पस चिरे खुर के होते हैं, परंतु ना तो बिल्कुल फटे खुर और ना पागुर करने वाले, वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई उन्हें छुए, वह अशुद्ध ठहरेगा। और चार पांव के बल चलने वालों में से जितने पंखों के बल चलते हैं, पंजों के बल चलते हैं, वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई उनकी लोथ छुए, वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो कोई उनकी लोथ उठाए, वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, उनमें से ये रेंगने वाले तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, अर्थात नेवला, चूहा, भांति भांति के गोह, छिपकली, मगर, टिकटिक, सांडा, गिरगिटान। सब रेंगने वालों में से ये ही तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई इनकी लोथ छुए, वह सांझ तक अशुद्ध रहे। और इनमें से किसी की लोथ जिस किसी वस्तु पर पड़ जाए, वह भी अशुद्ध ठहरे, चाहे वह काठ का कोई पात्र हो, चाहे वस्त्र, चाहे खाल, चाहे बोरा, चाहे किसी काम का कैसा भी पात्र आदि क्यों ना हो, वह जल में डाला जाए और सांझ तक अशुद्ध रहे, तब शुद्ध समझा जाए। और मिट्टी को कोई पात्र हो जिसमें इन जंतुओं में से कोई पड़े, तो उस पात्र में जो कुछ हो वह अशुद्ध ठहरे। और पात्र को तुम तोड़ डालना, उनमें जो खाने के योग्य भोजन हो, जिसमें पानी का छुआव हो, वह सब अशुद्ध ठहरे। फिर यदि ऐसे पात्र में पीने के लिए कुछ हो, तो वह भी अशुद्ध ठहरे। और यदि इनकी लोथ में का कुछ तंदूर या चूल्हे पर पड़े, तो वह भी अशुद्ध ठहरे और तोड़ डाला जाए, क्योंकि वह अशुद्ध हो जाएगा। वह तुम्हारे लिए भी अशुद्ध ठहरे, परंतु
सोता या तालाब जिसमें जल इकट्ठे हो वह तुम शुद्ध ही रहे, परंतु जो कोई इनकी लोथ को छुए वह अशुद्ध ठहरे। और इनकी लोथ में का कुछ किसी प्रकार के बीज पर जो बोने के लिए हो पड़े तो वह बीज शुद्ध रहे, पर यदि बीज पर जल डाला गया हो और पीछे लोथ में का कुछ उस पर पड़ जाए तो वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरे। फिर जिन वस्तुओं के खाने की आज्ञा तुमको दी गई है, यदि उनमें से कोई पशु मरे तो जो कोई उनकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और उसकी लोथ में से जो कोई कुछ खाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो कोई उसकी लोथ उठाए वह भी अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। सब प्रकार के पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु घिनौने हैं, वे खाए ना जाएं। पृथ्वी पर सब रेंगने वालों में से जितने पेट या 4 पांव के बल चलते हैं या अधिक पांव वाले होते हैं उन्हें तुम ना खाना, क्योंकि वे घिनौने हैं। तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा अपने आप को घिनौना ना करना, और ना उनके द्वारा अपने को अशुद्ध करके अपवित्र ठहरना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध ना करना, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल के ले आया कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पशुओं और पक्षियों और सब जलचरी प्राणियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले प्राणियों के विषय में यही व्यवस्था है कि शुद्ध अशुद्ध और भय और अभक्ष जीवधारियों में भेद किया जाए। 11 अध्याय में परमेश्वर का वचन यही बताता है कि हमें क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर लास्ट में बताता है कि मैं पवित्र हूँ और तुम भी पवित्र बनो। और परमेश्वर का वचन 12 अध्याय में क्या कहता है? प्रसूता के शुद्धिकरण की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह, जो स्त्री गर्भवती होकर लड़के को जन्म देती है तो वह 7 दिन तक अशुद्ध ठहरी रहेगी, जिस प्रकार वह ऋतुमती होकर अशुद्ध रहा करती, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में 33 दिन रहे, और जब तक उसके शुद्ध को हो जाने के दिन पूरे ना हो तब तक वह ना तो किसी पवित्र वस्तु को छुए और ना पवित्र स्थान में प्रवेश करे। और यदि उसके लड़की पैदा हो तो उसको ऋतुमती की सी अशुद्धता 14 दिन की लगे, और फिर 66 दिन तक अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में रहे। तब उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हों, तब चाहे उसके बेटा हुआ हो चाहे बेटी, वह होम बलि के लिए 1 वर्ष का भेड़ का बच्चा और पाप बलि के लिए कबूतरी का एक बच्चा या पंडुकी मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास लाए। तब याजक उसको यहोवा के सामने भेंट चढ़ा के उसके लिए प्रायश्चित करे, और वह अपने रुधिर के बहने की अशुद्धता से छूटकर शुद्ध ठहरेगी। जिस स्त्री के लड़का या लड़की पैदा हो उसके लिए यही व्यवस्था है। और यदि उसके पास भेड़ या बकरी देने की पूंजी ना हो तो 2 पंडुकी या कबूतरी के 2 बच्चे, एक तो होम बलि और दूसरा पाप बलि के लिए दे, और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगी। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आज के वचन में हमने जो पुराने नियम में देखा
कि परमेश्वर जिस प्रकार कहता है कि मैं शुद्ध हूँ और तुम भी शुद्ध बनो, मैं पवित्र हूँ और तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को ये पता होना चाहिए कि वो किस प्रकार जो है पवित्र है। और परमेश्वर जो है हमें पवित्र करने के लिए बोल रहा है और हमें पवित्र ही रहना है परमेश्वर की उपस्थिति में। और पुराने नियम में हम एक स्त्री के जो बैतनिय्याह नगर में परमेश्वर गए थे तो वहाँ पे मिली थी। उसने कितना परमेश्वर से प्रेम किया कि अपने जीवन की सारी पूंजी इस इत्र को खरीद के लगाया, परमेश्वर के सिर पे, परमेश्वर के ऊपर डाला। और वहीं परमेश्वर का चेला जो बहुत दिनों से परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर के साथ साथ रहता था, वो उसने परमेश्वर का सौदा कर दिया। वो भी कितने में? 30 चांदी के सिक्कों में परमेश्वर को पकड़वाने के लिए तैयार हो गया। ये होता है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो अभी आज के वचन के द्वारा जो 2 चीज़ें हमने सीखी, तो आज हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, जांचने की आवश्यकता है। हम अपने आप को खुद जांचें और पूछें, कहीं हम यहूदा की तरह सौदा तो नहीं कर रहे हैं, या फिर उस स्त्री की तरह अपना सब कुछ परमेश्वर के चरणों में रख रहे हैं। हमें इस बात को जांचने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें प्रेम इतना करता है। और हम इस बात को जांचें, हम यहूदा के काम कर रहे हैं या उस स्त्री वाले जिसने अपना सब कुछ परमेश्वर को दे दिया। अगर आपको ये संदेश पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, आमीन लिखें और परमेश्वर के साथ साथ हमारे साथ साथ बने रहें परमेश्वर के राज्य को और आगे बढ़ाने में। तो सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने।